हेलो, मैं गौरव। जीवी क्लासेस पर प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखा है जीवी क्लासेस पर कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हम ऑलरेडी 7 लेक्चर आपको दे चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है। यदि आपने अभी तक हमारे पार्ट 8 7 तक नहीं देखे, हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाकर के वहां पे देख सकते हो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज हम चला के लेकर चल रहे सीजन के लिए। तो यदि आपने ये चीज एक बार देख ली तो अब मैं कहता हूं कि कोई भी कंपटीशन आप तेजी में सेकंडों में निकाल सकते हो। बस ध्यान पूर्वक आपको हमारी सीरीज के साथ चलते रहना है। और हम 89 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 90 है। बहुत ध्यान से आपको देखना है और मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें बता रहा हूं। आपको बस मैं कहता हूं ना, एक स्टेप वाइज चलते रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेक्चर डाल चुका हूं, आपको ये देखना है। और मैं गौरव भी स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर। ये कह रहा है 3 साल का जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, 3 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6000 रुपए है। और जी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का कितना दिया है, आप कहोगे सर 4160 रुपए। और आपको रेट बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, आप कहोगे सर इससे पहले वीडियो में आप जा करके देखना, मैं ऑलरेडी इसके 3-4 क्वेश्चन करा चुका। यदि आप वो देख लोगे तो मैं कहता हूं आप कहीं ना कहीं आपको ये बहुत आसान लगेगा। देखिएगा, मैंने आपको कहा था अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, सिंपल इंटरेस्ट कितने भी साल का दे वो मैटर नहीं करने का। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दे दे जाए, रेट निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। R = CI2 माइनस के SI2 अपॉन SI1 इंटू 100%। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो मुझे एक चीज बताइए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहोगे सर 3 साल का 6000 है, तो 1 साल का कितना होगा, 2000 रुपए हो गया। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे 3 ईयर = 6000 रुपीज, तो 1 ईयर = 2000 रुपीज। तो 1 साल का 2000 रुपए हो गया बच्चों। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 साल का हो जाएगा 4000 रुपए। बातें समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अब हमें चीजें बिल्कुल हार्ड नहीं। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4160 रुपए में से 4000 घटाओगे तो आप बोलोगे सर 160 रुपए बचेंगे। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2000 रुपए इंटू 100%। बातें समझ में आ रही तो बोलिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1, आप कहोगे सर 8%। बातें समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल 8% इसका आंसर है। अब यदि मैं तो ये आपसे पूछ लिया कि भाई आप रेट बताइए, यदि आपसे प्रिंसिपल पूछने लगता तब आप कैसे बताओगे, ये भी मैं आपको बताता हूं। चीजें यहां तक क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। अगर आपको कभी भी रेट पूछा जाए तो आपको 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटाना है अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यदि आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, तब मैंने आपको ये मेथड बताया, बहुत आसान है। चीजें क्लियर हो पा रही है? मैं इसको रफ कर दूं 1 सेकंड में, आप कहोगे हाँ जी सर। रेट मेरा आ गया 8%। अगर मैं आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता यहीं पे, देखिएगा रेट कितना है 8%। मुझे एक चीज बताइए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा? आप कहोगे सर 8% के बराबर है। और 8% किसके बराबर है? आप कहोगे सर 2000 रुपए के। चीजें क्लियर हो पा रही है? अब मुझे एक चीज बताओ, कैलकुलेशन देखना मैं आपको कैसे करता हूं। 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 250 रुपये होगी। 1% की वैल्यू 250 रुपये। आपको पता है 25 8 200, तो 100% आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है? आप कहोगे सर प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। तो 1% के 250 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 25000 रुपए। कितना आसान है, क्या आप चीजें समझ पा रहे हो? यानी कि आपसे अगर रेट पूछा जाए तो आप तब भी बता सकते हो और प्रिंसिपल पूछा जाए तब भी मैं इसको बता सकता हूं। बताइए आपको चीजें क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल आसान है। तो बच्चों बहुत ध्यान से अगर आपको चीजों को देखोगे तो मैं कहता हूं ना, सब चीज आपको सरल लगती चली जाएगी और आप कहोगे सर बिल्कुल हमें मजा आ रहा है। तो आप बिल्कुल, मैं कहता हूं ना, जोश और जुनून के साथ चीजों को आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। देखिएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखो
क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें समझनी है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट ए सर्टेन रेट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज 260 रुपए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत ध्यानपूर्वक आपको कह रहा है 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 260 रुपए है जी। बातें क्लियर हुई, समझ पा रहे हो। अब आगे देखिएगा, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम फॉर 2 ईयर इज 540.8 रुपए, और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 540.8 रुपए। और आपसे क्वेश्चन में आपसे रेट पूछे, तो बताइए मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है और सिंपल इंटरेस्ट कितने भी सालों का पता हो, तो मैंने आपको रेट का फॉर्मूला आप कहोगे सर बिल्कुल आसान, CI2 माइनस के SI2 अपॉन SI1 इंटू 100%। बातें समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए जी सर, बताइए क्लियर हो रही है आपको, बिल्कुल आसान है। हमने क्या करा, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दिया अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे बताइए अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 260 रुपए है, तो 2 सालों का कितना होगा, आप कहोगे सर 520 रुपए, डबल हो जाएगा। आपको पता है हर साल बराबर होता है, तो 2 सालों का 260 प्लस 260। अब आप मुझे बताइए अगर मैं 540.8 में से 520 घटाऊंगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 20.8 हमारा बच जाएगा अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, आप कहोगे सर 260 रुपए इंटू 100%। बातें क्लियर हो रही तो आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से एक डेसिमल कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आया, आप कहोगे सर 208/26। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 26 से कम 26, 26 अट्ठे 208, तो हमारा आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8%। तो बताइए कितना टाइम लगा रहा है, अगर आपको चीजें क्लियर है, बिल्कुल आसान है। हमने क्या करा, अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है और रेट निकालना है तो आपको ये फंडा अप्लाई करना ही पड़ेगा जी। बात है यहाँ लोग का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट हमारा आ गया 8%, हमने लगा दिया और प्रोसीजर। अगर आपसे क्वेश्चन में मैं आपसे प्रिंसिपल पूछने लगा तो अब आप बताओ कैसे करोगे। अब आप कहोगे सर अब हमें चीजें क्लियर होगी, मैं इसको मिटा दूं, देखिएगा बहुत अच्छे से। मेरा रेट जो आया बच्चों वो कितना आ गया, आप कहोगे सर 8%। चीजें क्लियर होगी। तो मुझे एक चीज बताइए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में आप कहोगे सर 8% होगा, बिल्कुल सेम। किसके बराबर, आप कहोगे सर 260 रुपए के बराबर। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है। तो मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है, 4% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 2 एकम 2, 130 रुपए। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं 4% मुझे पता है प्रिंसिपल मेरा 100% होता है, तो 4% को 100% बनाने के लिए आप कहोगे सर 25 चौके 125 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहोगे सर 130 मल्टीप्लाई 25 रुपए, कितना आएगा 0, 25 से 75, 25 से कम 25 और 7 32, आप कहोगे सर 3250 रुपए मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है, हाँ जी आप निकाल सकते हो, आप जरूर, मैं कहता हूं ना सब कुछ कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज कहता हूं कि अंतिम क्षणों तक प्रयास आपको करना चाहिए, बिल्कुल कभी डगमगाना नहीं चाहिए अपने लक्ष्य से। यदि आपका लक्ष्य मैं कहता हूं ना है फिक्स कि मुझे ये चीज निकालनी है, तो मैं कहता हूं कि उस लक्ष्य को आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर मैं कहता हूं ना एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको एक दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, ठीक है ना। नींद चैन को छोड़ो तुम, ये बस ये याद रखना, ठीक है ना। बहुत तू खुद की खोज में निकल, तो क्यों हताश है, तू चल समय को भी तेरी तलाश है। तो बस प्यारे बच्चों आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। बस ये चीजें छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखोगे तो मैं कहता हूं ना आपका जीवन उत्साह और उमंग से भर जाएगा। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, उत्तम चरित्र व्यक्ति को एक साधारण व्यक्ति से एक महान व्यक्ति आपको बना सकता है। तो आपको उत्तम चरित्र भी होना चाहिए, और उत्तम चरित्र होता है कि हर चीजों का सम्मान करना। बस छोटी सी बात। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 92।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा बहुत अच्छे से, क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर इज 2000 रुपए। जो ये सिंपल इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर का है, 3 सालों का नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो तीसरे साल है इसका इंटरेस्ट है। तो वो ध्यान पूर्वक आपको मैंने क्या कहा, कभी भी मैथ के आपको क्वेश्चन निकालने, एक स्टेप पढ़ो और उसको लिखो, एक स्टेप पढ़ो उसको लिखो, एक स्टेप पढ़ो उसको लिखो, एक स्टेप पढ़ो उसको लिखो। तो आपको मैंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, बातें समझ पा रहे हो तो आप क्या हो गए सर, 2000 रुपए। क्लियर हुई। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 सालों का वो कितना है, 4160 रुपए। कितना है, 4100, 2 सालों का रेट आपसे पूछा। अब आप क्या हो गए सर, बिल्कुल आसान है, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%, ये होता है फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर मुझे एक चीज बताइए, अगर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कहता हूं 3 साल है, 1 2 3, अगर इस साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपए है तो मुझे बताइए इस साल का भी 2000 रुपए होगा, इस वाले साल का भी 2000 रुपए होगा। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, आप कहोगे सर 2000 रुपए, और 2 सालों का कितना हो गया, आप कहोगे सर 4000 रुपए। बात क्लियर, 2 + 2, क्योंकि हर साल बराबर है, क्योंकि थर्ड ईयर का आपको दे रखा है। चीजें क्लियर हुई। तो अब मुझे बताइए 4160 में से 4000 गए, आप कहोगे सर 160 बटे 1 साल का 2000 इंटू 100%, 20 2 16, 8% की वैल्यू आपकी आ गई। बातें क्लियर हुई। रेट आपका आ गया 8%। तो आप मेरे अनुरूप तो आप प्रिंसिपल भी यहाँ पे निकाल सकते हो। आप क्या हो गया सर, 8% इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 8% इज इक्वल टू 2000 रुपए, 1% की वैल्यू निकाल लोगे और फिर आपको 100% की वैल्यू प्रिंसिपल होती है। चीजें क्लियर हुई बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। बच्चों क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको समझनी है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल 92 जैसा। ये कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर द थर्ड ईयर। क्या कह रहा है, थर्ड ईयर, तीसरे साल का आपको क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना दे रखा है, 1750 रुपए। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है बच्चों, आप कहोगे सर 3622.5 रुपए। ये भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से अगर आप मुझे बताओ तो। अगर मैं आपको बताया थर्ड ईयर का भी, मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका, आप कहोगे सर जो थर्ड ईयर का होगा वही फर्स्ट ईयर का होगा, वही सेकंड ईयर का। पर मुझे फर्स्ट ईयर का कितना होगा, आप कहोगे सर 1750, सेकंड ईयर का भी 1750, पर 2 सालों का कितना होगा, आप कहोगे सर 17 दूनी 34 और 1 3500 रुपए। बातें क्लियर हुई, 2 सालों का होगा 3500 रुपए। अब आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर रेट निकालने के लिए अगर मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है तो मुझे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा और नीचे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%, कितना आएगा, आप कहोगे सर 3622.5 में से घटाओगे 3500 तो 122.5 बटे 1750 इंटू 100%। चीजें क्लियर हुई, आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल और एक ये से कैंसिल, तो हमारा आएगा 1225 बटे 175%। क्लियर हुई, एक 0 से डेसिमल कैंसिल। तो आप मुझे बताइए इसको कैसे आप सोल्व करोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100 और 25 निम्मा 225, 7 सत्ते 49, 7% आ जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर हुई तो बहुत अच्छे से आप देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको समझो एक बार। और दूसरी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक आपको बच्चे समझना है। अगर आपको रेट पता लग गया, अगर मैं आपसे प्रिंसिपल पूछने लगता तो आप बताओ कैसे बताओगे। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अब हमें क्लियर बातें हो चुकी है।
रेट मेरा कितना आया, आप कहोगे सर रेट आया हमारा 7%। बातें समझ पा रहे हो? तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होएगा, आप कहोगे सर 7% रेट में, और कितना है 1750 रुपए। 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 250 रुपए। तो मेरा प्रिंसिपल जो होता है वो होता है 100% का, तो 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 25,000 रुपए। तो बच्चों मैं आपको बहुत चीजें आप बता चुका, बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा। मैं इसके कई क्वेश्चन आपको करवा चुका, 5-6। अब मैं आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, है आसान बिल्कुल इसी के टाइप का, बस थोड़ा सा लगे आपको ट्विस्ट, आपको देखना है, ध्यान से इसको देखिएगा एक बार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है इफ इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज्ड बाय 15%। इंक्रीज 15% क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल इंक्रीज होगा। बहुत ध्यान से आपको समझना। आपको पता है अगर मेरा रेट आर है तो 3 सालों में रेट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3R%, और ये 3R% कितना हुआ, आप कहोगे सर 15% के बराबर। बातें क्लियर हुई? तो मुझे R% की वैल्यू बताइए, आप कहोगे सर 5%। तो मेरा रेट प्यारे बच्चों कितना हुआ, आप कहोगे सर 5%। तो जो मेरा रेट था वो था 5%, जो कि आपको कहना चाह रहा है, अगर आप चीजें समझ गए तो रेट हमारा हुआ 5%। 3 सालों में जब 15% हुआ तो 1 साल में कितना होगा 5%। तो रेट मुझे पता लग गया, और क्वेश्चन में मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है, प्रिंसिपल मेरा 8,000 रुपए। चीजों को समझना, रेट मेरा 5%, और प्यारे बच्चों टाइम है 4 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो मुझे बताइए कैसे करोगे। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कहोगे सर 4/6/4/1। रेट सेम है ना 5%, चीजें क्लियर हुई? अब आप कहोगे सर 8,000 का 5% हम निकालेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 1/20। तो मुझे बताइए 8,000 का 1/20 आप कहोगे सर 400। बातें क्लियर? 400 का 1/20 20 आएगा, फिर 20 का 1/20 आप कहोगे सर 1, और 1 का 1/20 आप कहोगे सर 1/20। बातें समझ पा रहे हो? अब मुझे क्या करोगे, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, इसके मल्टीप्लाई में प्लस 2 3 6, कितना आएगा, सॉरी 6 दूनी 12, 120। क्लियर हुआ? और 4 एकम 4, 1/20 की वैल्यू आप क्या करोगे, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई, 5 के नीचे से 5/100 हो जाएगा। 5/100 को आप कहोगे सर 0.05, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, 504271 1724.05 रुपए। बातें क्लियर हुई? तो आप मुझे बताएं कितना आसान क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाहता। अगर आपको ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल 3 सालों में 15% इंक्रीज होगा, तो मुझे बताइए 1 सालों में कितना होगा, आप कहोगे सर 5%, वही हमारा रेट है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हम चलते जा रहे हैं, बिल्कुल प्रोग्रेसिव। आपको इसको ध्यान पूर्वक आपको समझना है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा एक बार। देखो बच्चों इसको, बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मैं एक बार समझा दे तो मैं कहता हूं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से एक बार इसको समझना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर टू द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 19/6। ये कह रहा है 3 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अपॉन 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का रेशो 19/6। तो आपको रेट बताना है, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे 3 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता था, आप क्या कहते थे? आप कहते थे सर 3:3:1। क्लियर हुआ? मान चलो मेरा प्रिंसिपल कुछ भी और उसका मैं R% निकालता हूँ, इसी तो करते हैं। अगर मेरा प्रिंसिपल P है और उसका मैं R% निकालता था, वो उसको हम A मानते हैं, फिर A का R% निकाल लेंगे, हम उसको B मान लेंगे, फिर इसका फिर R% निकाल लेंगे, इसका C आएगा। हमें पता है जब डिफरेंस करते ये नहीं लिखते। तो मुझे डिफरेंस बताइए आप कितना क्या होगा, आप कहोगे सर 3B + C आ गया, नहीं आ गया? चीजें क्लियर हुई? तो आप मुझे बताइएगा कि सर हमें समझ में आई या नहीं आई। बहुत अच्छे से इसको आपको एक बार देखना है।
आप कहोगे सर समझ में आ गया, 3b + c हमारा आंसर आ गया। ये स्कोर आप कर दो, चीजें क्लियर, बहुत अच्छे से आपको समझना है मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, और फिर मैं आपको लिंक भी बताऊंगा। बातें क्लियर हुई? ए हमने पी का r% निकाला, ए आया, फिर ए का r% निकाला, बी आया, फिर बी का r% निकाला, सी निकल गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब बात है 2 साल की। मुझे एक चीज बताओ, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। आप कहोगे सर 2:1। हम इसमें भी पहला पार्ट नहीं लेते जब डिफरेंस करते हैं, तो हम निकालते हैं, तो हम p का r% में कहता हूं a आएगा, फिर a का r% b आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, खाली मेरा क्या बचा, b बच गया, इक्वल टू 19/6। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर 6 × 18b इक्वल 18b प्लस के 6c इक्वल टू 19b। तो आप कहोगे सर 6c इक्वल टू b के वैल्यू आ गई, और b/c का रेशो कितना आ गया, 6/1। अब बात है यहाँ पे समझनी, मुझे एक चीज बताइए, जब मैंने a b और c निकाला, c क्या है, आप कहोगे सर b का कुछ परसेंट है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर जो c है वो b का परसेंटेज है कुछ, तो निश्चित बात है किसका परसेंटेज है, c b का। तो यहाँ पे ऊपर तो c लिखेंगे, नीचे b लिखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% पता होगा आपको। अगर मैं कहता हूं a का 10% c है, और मैं कहने लगा बताइए क्या कैसे आप निकालोगे, रेशो निकाल लिया, तो आप इस तरीके से निकालोगे। आप कहोगे सर 2 × 6 और 2 50, 50/3% आ गया, यानी कि कितना आ गया, 16 सही 2/3%। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं कहता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखो। तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रेशो बताने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। देखिएगा इसके आप कितने मेथड कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से, आपको बस समझना है। यदि आपको चीजें क्लियर होगी तो मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा। मुझे रेट 4% दिया हुआ है, मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा। अगर रेट आपको प्यारे बच्चों 4% दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में आप कहोगे सर 1/25, तो लेट जो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो कितना होता है 2 सालों का, आप कहोगे सर 2:1। तो 625 का 1/25 आप कहोगे सर 25, और 25 का 1/1। तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो बताइए। आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट ये वाला आपने बता रखा है, इनकी गुना कर लो, 25 दूनी 50, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 25 दूनी 50, और 1 कम 1 50 है 51। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक तो मेथड ही हो गया, चीजें क्लियर हुई आपको। मैंने बिल्कुल जो हम बिल्कुल अपना मेथड लगाते हैं, मैं तो वो ही लगा रहा हूँ। दूसरा मेथड देखिएगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। चीजें क्लियर आपको होनी चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताइए 2 सालों का रेट में। आप कहोगे सर 4%, 4% 8% हो जाएगा। बातें क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताइए 2 सालों का। आप कहोगे सर 4 4 8 प्लस 4 दूनी 8, वो ये था ना 2r + r², और 4 चौक 16/100%। आप कहोगे सर 8.16%। अगर रेशो निकालूंगा तो परसेंटेज का परसेंटेज 8:8.16, 100 की गुणा हो जाएगा। आप कहोगे सर 800:816। 16 करूं अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 एकम 8 100, 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16, 2 से डिवाइड करेगा। आप कहोगे सर 50:51। आप ये मेथड लगा लो, वो लगा लो, आपकी इच्छा है। 2 मैंने आपको बता दिए, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 96 था। मैं आपको 96 क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 97 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके मेथड मैं कहता हूं कि बहुत हो सकते हैं, पर जो मेथड मैं आपको बताऊंगा यदि आपने एक बार वो सीख लिया, तो मैं कहता हूं किसी भी टाइप का ये क्वेश्चन आ जाए, और किसी भी, क्योंकि मैं कहता हूं कि जो ये क्वेश्चन हार्ड बनेगा वो परसेंटेज में बनेगा। यहाँ पर तो मैं कहता हूँ ना आसान परसेंटेज है, तो मैं इसकी एक ट्रिक बता सकता हूँ। परंतु यदि यही क्वेश्चन कहीं में आ गया बिल्कुल हार्ड उसमें आ गया, तो आपको क्या होना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको बस वो फेस कराना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है पहले वो चीज देख लीजिएगा। ये कह रहा है अगर एक मनी लैंड पर दी गई 10% पर एनम पर कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, बात है क्लियर। इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यदि कह रहा है कि वो हाफ ईयरली पे इसको देता कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे, तो उसको 220.25 रुपए ज्यादा मिलते, तो कह रहा है प्रिंसिपल बताइए। तो क्वेश्चन में आपको डिफरेंस जो दे रखा है, कंपाउंड जो इंटरेस्ट दे रखा है वो हाफ ईयरली का दे रखा है, हाफ ईयरली, और माइनस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली का दे रखा है प्यारे बच्चों, कहीं का एनुअली का कितना दे रखा है 220.5 रुपए। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। तो यदि मैं आपको अब छोटी छोटी चीजें आपको समझाऊंगा बहुत क्लियर से आपको समझने और आपको होगा सर अब हम समझ में आ गए। मुझे एक बार रेट बता दिए, अगर मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का निकालना चाहूंगा, मैं आपको बताना कहीं का निकालेंगे हाफ ईयरली का, मुझे रेट बताइए कितना आएगा। आप कहोगे सर 10%। जब हाफ ईयरली की बात की गई प्यारे बच्चों, अगर हाफ ईयरली की बात की गई तो रेट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर आधा। मेरी बात को गौर से समझ पा रहे हो, रेट कितना हो जाएगा आधा। रेट जब आधा हो जाएगा, ध्यान से समझना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, चीजें बस छोटी सी है और आपको बातें समझ में आ जाएगी। रेट हो जाएगा आधा यानी कि 5%। मैं पहले हाफ ईयरली का निकाल रहा हूं, तो हम फ्रैक्शन में करेंगे 1/20, और टाइम हो जाएगा प्यारे बच्चों डबल यानी कि 2 साल है, तो टाइम कितना हो जाएगा 4 साल। अब मुझे ना तो इससे मतलब है अभी और ना ही मुझे अभी इससे मतलब, मुझे रेट पता है और टाइम पता है और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आप कहोगे सर प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, तो लेट प्रिंसिपल कितना कर लेंगे 4 साल है, 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 16 और 1 2 3 4 0। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए बच्चों, आपको समझ में आनी चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का मुझे बताना है बस। आप कहोगे सर 4 साल का होता है 4/6/4/1। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप बताइए जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, बताइए इसका 1,60,000 का 1/20 कितना आएगा। आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसल, 2 8 8,000। बातें क्लियर हुई। 8,000 का आप कहोगे सर 400, 400 का 20 और 20 का 1, तो कितना आएगा 16 करके। आप कहोगे सर 8 चौक 32 और 4 छिक 24। बातें क्लियर हुई। 8 चौक 32,000 और 4 दूनी 8, 80 प्लस 1, कितना आंसर आएगा 16 करके। आप कहोगे अगर मैं सर 16 करूं 32,000 और जी ये 2400 और बच्चों ये 80 आ गया और ये 1 आ गया, तो कितना आएगा 1 8 4 4 3। आप कहोगे सर 34,481 रुपये आ गए। रुपये नहीं आए, कितना है 34,481। बस मैं ये चीज लिख देता हूं, मैं सब इसको रब कर देता हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। कितना है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हाफ ईयरली का, आप कहोगे सर 34,481 आ गया। बातें क्लियर, बिल्कुल आसान था। अब देखिएगा आगे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं एनुअली का, ये भी चीज आपको समझनी है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का निकालूंगा तो 2 साल है, टाइम 2 साल है आपको बिल्कुल, रेट आपका 10% है। मैं प्रिंसिपल कितना लेऊंगा, वहां वाला मत मानना, आपको प्रिंसिपल यही मानना पड़ेगा जो आपने एक बार ले लिया। आप कहोगे सर प्रिंसिपल 16 1 2 3 4 0। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं एनुअली का निकालूंगा 2 साल का 2:1 क्योंकि 2 साल है। बताइए 10% निकाल लो, आप कहोगे सर 16,000, 16,000 का 10% 1600, तो कितना आएगा। आप कहोगे सर 16 दूनी 32,000 और 1600 कितना आंसर आएगा। आप कहोगे सर 0 0 6 3 3, 33,000 जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया एनुअली का प्यारे बच्चों वो कितना आया 33,600 रुपए। बातें क्लियर हुई। अब आपके लिए बिल्कुल आसान और प्रिंसिपल याद रखना कितना है 1 लाख, वो समथिंग आपको चीजें याद रखनी 16,000,000। बहुत ध्यान से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप कहोगे सर इसमें से ही घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 1, 8 में से 0 गए 8 और 14 में से 6 गए 8, तो कितना आ गया 8 8 1।
8 8 एक की वैल्यू आ गई 220.5 रुपए। बातें क्लियर हो पा रही है तो आप बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको समझिएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, इसमें कहीं की गुना करूं, बताइए, बिल्कुल आसान है, करो इसको सोल्व बहुत अच्छे से एक बार। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझना है एक बार। अब आपने देखा कि 881 की वैल्यू आई 220.25 रुपए। एक की वैल्यू यदि आप 16 करोगे, 16 करके 0.25 रुपए आएगी। ये एक की वैल्यू और प्रिंसिपल मेरा कितना है, आप कहोगे सर 1,60,000। तो बताइए मेरा प्रिंसिपल कितना आएगा, गुना कर दूंगा इसमें, आप कहोगे सर 25/100 गुना 16, 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 16 करेंगे तो आप कहोगे सर 0 0, 16 छिक्का वो 25 छिक्का 150, आप कहोगे सर 15, 25 से कम 25 15 40, तो आप कहोगे सर 40,000 रुपए मेरा आंसर आएगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना था 40,000। तो आपने चीजें समझी, मैंने क्या क्या करा, आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना। आपको कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का डिफरेंस 220.5 रुपए है। तो मैंने क्या करा, हाफ ईयरली का निकाला, एनुअली का निकाला, उनका डिफरेंस करा और सोल्व करा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको इसको एक बार देखना है। मैं इसके एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ और आपको मैं कहता हूँ ना चीजें आसान करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तब तक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। और ये क्वेश्चन आपको पता है सीजन में प्रीवियस में आ चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें समझना। मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक बात है। पहले तो मैं वही मेथड बताता हूँ जो अभी मैंने आपको बताया है। ये कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 1 ईयर ऑन ए सम ऑफ 25,000 रुपए एट 20% कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। ये कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली माइनस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ईयरली एनुअली, यानी कि उनका डिफरेंस अब आपसे पूछा है। अब तो डिफरेंस दिया था, अब आपसे पूछा है। तो मुझे पहले एक चीज बताओ, डिफरेंस निकालना है तो मुझे एक चीज बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले मैं हाफ ईयरली का निकालू एनुअली का निकालू, यहाँ पे कैसे भी निकाल दो, आप कहोगे सर हाफ ईयरली का निकाल दो। आप पहले हाफ ईयरली का निकालेंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे सर रेट यहाँ पे 20% दिया है तो रेट आधा हो जाएगा 10%, चीजें क्लियर होगी। टाइम 1 साल दे डबल हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 ईयर हो जाएगा, बातें क्लियर हुई। तो मुझे यहाँ पे अब आप कहोगे सर हमें तो टाइम 2 साल और रेट 10% याद रखना और कुछ नहीं। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल का निकलेगा, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर 25,000 है मेरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना गिवन है प्यारे बच्चों 25,000 रुपए। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 2:1 मैं आपको बहुत बार बता चुका, आपको टाइम 2 साल दे तो 2 याद रखना है, वो मत देखो और क्या है। 25,000 का 10% आप कहोगे सर 2500, और 2500 का फिर 10% आप कहोगे सर 250। बातें क्लियर आपको होनी चाहिए। 250 दूनी 5,000, 5,000 प्लस 250 तो आप कहोगे सर 5250 रुपए। तो मैं यहां पे लिख दूं 5250, ये तो आया हाफ ईयरली का, बिल्कुल आसान था, कोई चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं अब आपको मिटा दूं इसको। अब देखिएगा आगे, अगर मैं ईयरली का निकालूं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ईयरली का निकालेंगे आप कहोगे सर रेट तो 20% है और टाइम 1 साल है। मेरी बात को आप गौर फरमाना, आपको पता है 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अगर ईयरली होते हैं। तो इसको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो या सिंपल इंटरेस्ट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे, आप कहोगे सर 25,000 का डायरेक्ट 20%, तो 25,000 का डायरेक्ट 20% निकाल लेंगे, आपको पता है 20/100, क्योंकि ईयरली की बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 25 दूनी 50, आप कहोगे सर 5,000 आ जाएगा। अगर मैं 5250 में से 5,000 घटाता हूं प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 250 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था प्यारे बच्चों हमारा ये मेथड जो मैंने अभी बताया। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूं जो आपको थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया, मैं कहूंगा आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं इसको रब कर दूं, देखिएगा दूसरा मेथड। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना अगर आपको चीजें क्लियर हुई। अगर मैं कह रहा हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, जब हाफ ईयरली है तो मेरा टाइम कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 2। मेरी बात को समझ पा रहे, रेट कितना आ रहा है 10%।
तो मैं इसको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चल लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दूसरे वाला ले, मेरा टाइम है 1 साल। ध्यान से आपको मैं कह रहा हूं, ध्यान से अगर आप समझ ले तो आपको क्लियर हो जाएगी। मेरे बातें समझ में आ रही है तो आपको भी आ सकती है। टाइम 1 साल, रेट 20% है। बात समझना मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे परसेंटेज में पूछूं तो आप कहोगे सर 20% आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बातें समझना। अगर मैं इसको 2 भाग में बांट दूं, इसको आधा कर दूं, इसको डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं, उसको आधा कर दूं, 10% होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तब भी 10 दूनी 20% आ रही। तो आप क्या समझ पा रहे हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है और मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना 6 महीने का भी कर दूंगा तो मेरा तो 2 साल आ गया। बिल्कुल सेम 20% आ रहा है तो मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का मान लो। अगर आपको बातें क्लियर होगी तो मैं कहता हूं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रेट कितना है मेरा यहाँ पे 10%। रेट याद रखना, रेट कितना है 10%। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए रेट कितना है प्यारे बच्चों, 10%। मेरी बातें आपको समझ में आए तो आप मुझे बताइए कि सर मुझे अब हमें चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, आप मुझे बताइएगा। अगर आपको पता है मैंने 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, आप कहोगे सर r²/100, क्योंकि रेट मेरा यहाँ पे कितना है 10%, तो 10 दाम 100 कितना आएगा 1% की हमें वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल कितना है 100%, आप कहोगे सर 100% की वैल्यू हमारी आई 25,000 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितना आएगी प्यारे बच्चों 250 रुपए। ये मेरा समझाने में टाइम लगा, वरना मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को करने में आपको सेकंड नहीं लगनी थी। चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। अगर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं कहता हूं सिंपल इंटरेस्ट को कैसे भी तोड़ो, आप रेट चेक करके देख लीजिएगा। मैं आपको ये चीज समझा चुका। बताओ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। बिल्कुल आसान थी, आप इसको बहुत अच्छे से एक बार देखेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, मैं कहता हूं ना इसको 2-3 बार रिन्यू कर करके तब आप इसको देखेगा, आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 99 देखेगा। बिल्कुल मैं 99 को अब 98 की तरह बिल्कुल तेजी में करने वाला हूं, बस आपको समझना है। और जो मैं अभी 98 में फॉर्मूला लगा है, जो टेक्निक बताई वो तभी लगेगी जब कंपाउंडेड एनुअली का टाइम सिर्फ 1 साल दे रखो। कितना दे रखो 1 साल। अब आप पहले तो देखेगा टाइम 1 साल है नहीं है, हाँ अगर 1 साल है तो बिल्कुल 100% ये फॉर्मूला लग सकता है। अगर आपको ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस पूछे, क्या कहा मैंने आपसे, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, मेरी बात को समझना, और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का डिफरेंस आपसे पूछता है और प्यारे बच्चों टाइम 1 साल दे देता है, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल और सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल का डिफरेंस आपको निकाल लेना है। अगर टाइम 1 साल है और रेट को आपको आधा कर देना है, रेट अगर 8% है तो 4% कर दो। तो मुझे आप एक चीज बताइए, आप कहोगे सर 4% का मतलब 4² r²/100, आपको फॉर्मूला याद है ना, r²/100% होता है, यानी कि 16/100%। मेरी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है 100% की प्रिंसिपल होता है 100%। 100% की मेरे प्यारे बच्चों आपको 12,500 रुपये दिया है। 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 125 रुपए। और मुझे एक चीज बताइए 16/10% की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 125 रुपए। सोल्व करेंगे, ध्यान से आपको कैलकुलेशन भी आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। मेरी बातें आपको चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए कि सर हमें चीजें क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही है। आप मुझे सब कुछ बताइएगा। 100% की और मुझे 16/100 की चाहिए। कितना चाहिए 16/100 रुपए की वैल्यू चाहिए। अब क्लियर हो गया 16/100%। आप कहोगे सर 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 416, 4 पंजे 20 रुपए हमारा आंसर आ गया। तो आप क्या समझे, जो ये फॉर्मूला वैलिड है वो कब है, अगर आपको टाइम 1 साल दिया हो और कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का डिफरेंस पूछा तो आप ये चीजें कर सकते हो। मैं अब आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देने चाह रहा हूं और फिर हम अपनी वीडियो को यानी कि अपनी वाणी को विरामावस्था देंगे। प्यारे बच्चों आज का मैं आपको सेंचुरी लगाने वाला हूं क्वेश्चन में। बहुत खुशी मुझे हो रही है, तो क्यों ना हम इस सेलिब्रेशन को 100 क्वेश्चन वाले को एक कुछ नॉर्मल क्वेश्चन से ही ले। बिल्कुल आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100।
तो बिल्कुल आप भी हमारे साथ जोश और उमंग के साथ तैयार रहिए। ऐसे ही मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम चीजें करेंगे। और अभी मैं कहता हूं ना, वीडियो में ट्विस्ट है, बस आप ट्विस्ट के साथ जीते रहिए और मैं कहता हूं आप चीजों को करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100 देखेगा। बिल्कुल 99 वाला जो क्वेश्चन कर रहा है डिट्टो सेम है। अगर आपने चीजें समझ ली तो मैं कहता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई। अब आपको बहुत अच्छे से देखेगा, पहले देखेगा टाइम 1 साल है, हाँ जी, और डिफरेंस देखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और माइनस सिंपल इंटरेस्ट का पूछ रहा है। या मैं कह सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, बिल्कुल सेम है बातें। अगर आप समझ पा रहे हो तो चीजें, आपको कितना दे रखा है 36 रुपए। मैंने आपको क्या कहा, अगर सिंपल इंटरेस्ट को आप तोड़ दो 6-6 महीने में तोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 6-6 महीने में तोड़ दोगे तो रेट को तो आधा करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था, बिल्कुल रेट आधा कर दीजिए। तो आपको क्या दिख पा रहा है, आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल इज इक्वल टू 36 रुपए बराबर है r²/100%। मुझे आर की वैल्यू आप कहोगे सर 36/100% इज इक्वल टू 36 रुपए। 1% की प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई 100 रुपए। अगर आपको चीजें क्लियर है तो मैं कहता हूं प्रिंसिपल 100% है, 10,000 रुपए आ गया। अगर आपको प्यारे बच्चों चीजें क्लियर हुई तो आपको बताओ कितना टाइम इस क्वेश्चन को करने में लगा। तो आप बहुत ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा प्यारे बच्चों और इसको कीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप लाइन वाइज सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बस आपको चीजें समझनी है। यदि आपको नहीं समझ में आए मैं इसकी एक टेक्निक और बताता हूं, बहुत ध्यान से। ये तो आपको चीजें क्लियर हुई, मैं इसको मिटाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये भी आपको आना चाहिए और दूसरा मेथड भी। दूसरा मेथड बिल्कुल इससे ही बनता है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कहने लगा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो रेट तो आधा हो जाएगा, नहीं कि 6% हो जाएगा और टाइम प्यारे बच्चों डबल हो जाएगा। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में बताओ। आप कहोगे सर 2r यानी कि 6 दूनी 12 प्लस r² यानी कि 6×36/100%। क्लियर हुआ। और मैं अगर कहने लगा सिंपल इंटरेस्ट बताओ, टाइम 1 साल है, रेट 12 तो डायरेक्ट 12% आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 36, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 36। तो बताइए 12 + 36/100% में से ये गया तो कितना बचेगा। आप कहोगे सर 36/100% डायरेक्ट बचेगा। और ये कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 36 रुपए। 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 100 रुपए आ जाएगी और 100% की वैल्यू 10,000। तो यहां से भी आप कर सकते हो वो वाला क्वेश्चन भी और ये वाला भी। अगर आपको चीजें क्लियर हुई तो इस मेथड से भी आप प्यारे बच्चों आप सेकंडों में कर सकते हो। तो अब हम विरामावस्था लेते हो और मैं कहता हूं प्यारे बच्चों बहुत कष्ट से अपना एक लक्ष्य निर्धारित रखो कि हमें ये चीज पानी है। तो मैं कहता हूं कि आप कुछ भी पा सकते हो। अगर प्रयास आपका 100% है तो मैं कहता हूं कि सफलता भी आपको 100% मिलेगी। और जितना आपको पता है कठिन आपकी जितनी मैं कहता हूं ना आसान जॉब आपको पानी है इतनी आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको जिस पद की जॉब चाहिए मैं कहता हूं उसी टाइप की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं कि हर बच्चा खूब मेहनत कर सकता है। हर व्यक्ति के अंदर मैं कहता हूं ना बिल्कुल मैं कहता हूं ना इतनी मेहनत की तपस्या और इतनी वो कर सकता है। कहता है ना आपको एक पता है कि स्टूडेंट को अगर कुछ भी पाना है तो त्याग समर्पण होना चाहिए। आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि होते हैं वे अपने तप के लिए बिल्कुल अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके एक बिल्कुल तप के लिए जंगलों में चले जाते थे। तो आपको भी यदि तप करना है तो अपने रूम को अपना एक साथी बनाइए, अपना मित्र बनाइए और उसी को अपने बदौलत मैं कहता हूँ ना जीवन में अगर कुछ पाना है तो एक रूम आपको सब कुछ दे सकता है। बाहर की चकोचौंध दुनिया भी आपको कुछ नहीं दे सकती। मात्र एक आपका रूम है जो आपको मैं कहता हूँ ना सफलता की सीढ़ी तक लेके जा सकते हो और कुछ नहीं, एकमात्र। और उस कमरे में भी उस रूम में भी आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि आपको मोबाइल से बिल्कुल बहुत कम जुड़ाव रखना चाहिए, उससे दूरी बनानी चाहिए। और मैं कहता हूँ ना जितनी हो सके इतनी सफलता आपको मिलेगी यदि आप जितनी चाहोगे इतनी मेहनत करोगे। तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीजें तैयार करनी है, कैसे समय के अनुरूप आपको चलना है, आपको सब बताऊंगा। इस आज दिन पे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। और मैं गौरव कुमार अब विरामावस्था लेना चाह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।